हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड सॉल्यूशंस। तो देखिए बच्चों, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक मैथ्स की सीरीज। इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं मैथ्स के, उसके बारे में। जैसे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, डाउट्स होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं बेसिक मैथ्स से रिलेटेड। जैसे नंबर सिस्टम, टाइप्स ऑफ नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम। इस टाइप की जितने भी हमारे बेसिक मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो हमें आनी ही चाहिए, जिनका यूज होता है, बिना उनके मैथ्स पढ़ नहीं सकते, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मीन्स कॉन्सेप्ट जो भी होते हैं। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी जो सीरीज का पहला वीडियो है वो है नंबर सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, और इसमें अगर आपको पहले से ही पता है नंबर सिस्टम के बारे में तो कोई बात नहीं, तब भी आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें जानने को मिलेंगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। तो देखिए, जो हमारे नंबर सिस्टम होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं हमारे नंबर सिस्टम। एक है डेसिमल नंबर सिस्टम और दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। मीन्स डेसिमल को हम बोलते हैं दार्शनिक संख्या पद्धति, मीन्स जिसमें हमारे 10 अंक होते हैं, और एक होती है हमारी इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा है डेसिमल सिस्टम। कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, डेसिमल सिस्टम का मतलब क्या है, वो 10 डिजिट से मिलकर बना है। इसमें हमारे क्या होते हैं, 10 अंक होते हैं, 10 डिजिट्स होती हैं। अभी 10 डिजिट कौन कौन से होते हैं आपको पता है? देखिए कौन कौन सी हमारी 0 से लेके, देखिए कौन कौन सी है 0 से लेके 9 तक। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे क्या है 10 डिजिट्स होती हैं। इन्हीं से हमारा पूरा डेसिमल सिस्टम बना होता है। अब देखिए, जो डेसिमल सिस्टम है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी थोड़ा हिस्ट्री जान लेते हैं। तो इन्हें बोला जाता है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। अब देखिए, इसे ऐसा क्यों बोला जाता है ये हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है जो भी हमारे नंबर सिस्टम की स्टार्ट हुई हमारे देश, मतलब जो हमारा भारत है, हमारे देश में ही स्टार्ट हुई। अब जब व्यापारी लोग आते थे यहाँ, जैसे दूसरे देशों से जो व्यापारी लोग आते थे बिजनेस करने के लिए, जो आते थे, जैसे अरब देश के नागरिक आए, ठीक है, जो भी अरब देश के व्यापारी थे वो यहाँ आए। ठीक है, अब उनको व्यापार तो करना पड़ेगा, मीन्स अब मैथ्स तो लगेगी ना उसमें भी। तो क्योंकि जब हम कुछ भी सामान खरीदते हैं तो हमें पैसे देने होते हैं, तो उसमें भी तो मैथ्स का यूज है। तो वैसे अब देखिए, अरब देश के जो व्यापारी थे वो हमारे भारत में आए, तो उनको व्यापार करना था, बिजनेस करना था। तो देखिए, जो भारत है ना, भारत से जो ये हमारा डेसिमल सिस्टम है, तो देखिए जैसे कि अब भारत से अरब देश में गई, तो जो हमारी ये डेसिमल सिस्टम है सबसे पहले भारत में स्टार्ट हुई। तो जो अरब देश के व्यापारी थे वो हमारे भारत में आए। तो जो ये डेसिमल सिस्टम है, इसे अरब देश में क्या कहता है, हिंदसा कहा जाता था। ठीक है, इसे वहाँ क्या कहा जाता था, हिंदसा। फिर जो अरब देश है, अरब देश से कहाँ गई है, पश्चिमी देशों में, पश्चिमी मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ठीक है, वहाँ गई, तो उन्हें यहाँ हिंदू अरेबिक नंबर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हिंदू अरेबिक नंबर। तो इसी नंबर को जो डेसिमल सिस्टम है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हमारे देश में स्टार्ट हुआ सबसे पहले, तो इसलिए इसे कहा जाता है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। अब देखिए, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में क्या क्या खास बात है इसकी। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है 754368, तो ये सबसे इसकी पहली डिजिट है, जो इसकी क्या है सबसे पहली डिजिट है, इसको बोला जाता है वंश। क्या बोला जाता है इसे? वंश। हिंदी में बोला जाता है इकाई या फिर वंश। ठीक है, यूनिट डिजिट भी बोला जाता है इसे। फिर देखिए 6 है, 6 को बोलते हैं हम दहाई, मीन्स टेंस। फिर देखिए 3 है हमारा, 3 इसको बोला जाता है सैकड़ा, मीन्स 100। फिर देखिए 4 है, फोर्थ जो है ये हमारे जो फोर्थ पोजीशन पे है ये है 1000, इसे बोला जाता है 1000। ठीक है, फिर फिफ्थ पोजीशन पे इसे बोला जाता है 10,000। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है 10,000। और जो 6 पोजीशन पे यहाँ पे इसे क्या बोला जाता है, लाख। ठीक है, मीन्स लैक्स बोला जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, 1 10 100 1000 10,000 लैख। फिर उसके बाद से क्या आएगा, 10 लाख आएगा, फिर करोड़ आएगा, फिर 10 करोड़ आएगा। तो इस तरह से ही चलते रहेगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने कुछ ये बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन वर्ड्स, इन डिजिट्स एंड इन पावर ऑफ 10, तो इन्हें क्या बोला जाता है? देखिए, तो सबसे पहला हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है। सबसे पहला हमारा क्या है, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हम क्या बोलते हैं, वंस ही बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट डिजिट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इन डिजिट्स लिखा है ना, तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो इन पावर ऑफ 10 लिखेंगे तो इसे बोलते हैं 10 की पावर 0। देखिए ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर 0 होती है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आप इसका ध्यान रखें। जैसे हमने 2 की पावर 0 लिखा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। हमने x की पावर 0 लिखा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो कोई भी नंबर ले लें हम, कोई भी नंबर ले लें, तो 10 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर 100 की पावर 0 लिख देते हैं तो ये भी क्या होगा, 1। मतलब कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 लिखी है तो इसका उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 10 की पावर 0 इक्वल टू 1। फिर देखिए 10 है, तो 10 मतलब 10, इसकी वैल्यू क्या है, 10 है, तो इसे हम लिखते हैं 10 की पावर 1।
फिर देखिए 100 है, 100 को देखिए 100 की वैल्यू 100 है, तो इसे बोलते हैं 10 की पावर 2। अब देखो 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 10 को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करा है, 10 × 10 दैट इज 100, ठीक है। फिर देखिए 1000 की वैल्यू क्या होती है, मतलब ये 1000 हो गया, मतलब 1 के पीछे 3 जीरो आ जाएंगे हमारे, तो ये 10 की पावर 3। तो देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 जीरो हैं तो 10 की पावर 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो हैं तो यहाँ पे 10 की पावर 3 हो गई, मतलब 1 के पीछे 3 जीरो लग जाएंगे हमारे, ठीक है, तो 10 की पावर 3। तो इसे ऐसे भी बोल सकते हैं हम 10 × 10 × 10, ठीक है, तब भी क्या आएगा 1000 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, जो एवरी देखिए जो भी हमारे कंजिक्यूटिव डिजिट्स हैं, ठीक है, जैसे 1 है, 10 है, 100 है, ठीक है, 1000 है, तो देखिए इनमें क्या है, ये जस्ट 10 गुनी है, ठीक है, 10 टाइम्स है दूसरे के। देखिए जैसे 1 है ना, 1 का 10 गुना क्या है, 10 है ना, ये 10 टाइम्स लिखा है, इसका मतलब ये 2 हैं, ठीक है, जैसे हमारा 1 और 10 है तो ये तो हमारे 10 गुने, फिर ये 10 और 100 ये भी क्या है एक दूसरे के 10 गुने, फिर देखिए 100 और 1000 तो ये भी क्या है इसका 10 गुना है। तो जो भी हमारे कंजिक्यूटिव जो भी हमारे डिजिट्स आ रही है वो क्या है एक दूसरे की 10 गुनी है, ठीक है, 10 टाइम्स है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे आएगा हमारा 10,000, ठीक है, आगे क्या है 10,000, तो 10,000 भी है इसमें, 10,000 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारा 10,000, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4। देखिए 1 के पीछे 4 जीरो हैं तो 10 की पावर 4। फिर लैख आ गया, लैख में भी देखो हमारा, ठीक है, 5 जीरो हैं तो 10 की पावर 5 हो जाएगा। फिर 10 लैख आएगा तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे ईजिली रिलेट कर सकते हैं पहले वाले से, तो ये बहुत आसान सी चीज़ है। फिर देखिए क्या है, फिर आएगा करोड़, ठीक है, फिर क्या आएगा करोड़ आएगा, तो करोड़ देखिए इसमें क्या होंगे 10 की पावर 7 हो जाएगा। फिर आएगा 10 करोड़, फिर हो जाएगा 10 की पावर 8। तो इस तरह से आप इनको इजीली नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए एक बार इसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है 1 से, 1 मतलब 1, फिर 10 से, 10 मतलब 10, 100 मतलब 100 मीन्स 10 की पावर 2, फिर 1000 है 10 की पावर 3, ठीक है, फिर 10,000 है 10 की पावर 4, फिर है लैख 10 की पावर 5, 10 लाख है 10 की पावर 6, फिर करोड़ है 10 की पावर 7 और 10 करोड़ क्या हो जाएगा 10 की पावर 8। फिर इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। फिर 100 करोड़ आएगा, ठीक है, उसको 1 अरब बोला जाता है हिंदी में। फिर क्या आएगा 10 अरब आएगा, फिर 100 अरब आएगा, उसे खरब बोलते हैं, 1 खरब, ठीक है। फिर ऐसे चलते रहता है, खरब, नील, पदम, ठीक है, ऐसे चलते रहता है। तो ये जितने ज़्यादा यूज होते नहीं, जनरली अरब तक ही यूज होते हैं, ठीक है, करोड़ में ही आ जाता है। देखिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे सिस्टम में। अब हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम मतलब जो हमारे पूरे इंटरनेशनली मतलब काम करता है, ठीक है, यही सिस्टम हमारा यूज होता है अब, ठीक है। तो देखिए इनवर्ट्स, सबसे पहले देखिए हमने क्या लिखा है इनवर्ट्स। तो देखिए इनवर्ट्स में क्या है, तो यूनिट को 1 से बोला जाता है, सेम वही है, तो इन डिजिट 1 हो जाएगा, 10 की पावर 0 में 10 की पावर 0 हो जाएगा। देखो 10 से भी सेम ही है, 10 10 की पावर 1। फिर देखिए 100 ये भी सेम ही है, 10 की पावर 2। अब देखिए चेंज कहाँ से आएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए 1000 तक सही चलेगा, 10,000। अब देखिए यहाँ पे, अब इसको देखिए आप, ये ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है 100,000, वहाँ लिखा था हमने 1 लाख, क्या लिखा था 1 लाख लिखा था ना। 10,000 के बाद वहाँ पे क्या आ रहा था, लाख आ रहा था, ठीक है, मतलब 1 लाख आ रहा था। अब देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 100,000, तो 1 लाख को क्या बोला जाता है 100,000 बोला जाता है, मतलब 100,000 की वैल्यू कितनी है 1 लाख के बराबर है, ठीक है। तो होता है 10 की पावर 5। फिर देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मिलियन, वहाँ हमने क्या लिखा था 10 लाख लिखा था, तो यहाँ पे क्या है मिलियन। अब यहाँ पे क्या आ गया मिलियन, मतलब 1 मिलियन की वैल्यू कितनी है 10 लाख के बराबर है। 1 मिलियन किसके बराबर होता है 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिए, तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा 10 की पावर के फॉर्म में। अब देखिए आगे बढ़िए, फिर देखिए 10 मिलियन। अब वहाँ क्या था 10 लाख के बाद क्या था वहाँ पे था हमारा 1 करोड़ था, ठीक है। 10 लाख के बाद क्या आ रहा था 1 करोड़ आ रहा था, मतलब 100 लाख, 100 लाख का मतलब 1 करोड़। अब यहाँ पे क्या है 10 मिलियन, तो 10 मिलियन की वैल्यू क्या है 1 करोड़ के बराबर है, ठीक है। उसके बाद से देखिए क्या है 100 मिलियन। 100 मिलियन देखिए वहाँ पे क्या आ रहा था, वहाँ पे आ रहा था हमारा करोड़ के बाद 10 करोड़ आ रहा था, बट यहाँ पे क्या है 100 मिलियन, तो 100 मिलियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 करोड़ के बराबर हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए क्या आ रहा है बिलियन। बिलियन मतलब होता है 100 करोड़, 1 बिलियन मीन्स क्या होता है 100 करोड़। तो देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, ठीक है, इन सबको आप नोट कीजिएगा अच्छे से और इनको याद रखिएगा। 1 बिलियन होता है 100 करोड़ के बराबर और 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हैं इजीली। फिर देखिए क्या आ रहा है 100 बिलियन, क्या आ रहा है 100 बिलियन, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारा 100 बिलियन 10 की पावर 11। और फिर क्या आ गया ट्रिलियन। ट्रिलियन मतलब होता है 1 खरब, ठीक है। तो ट्रिलियन हमारा आ गया, तो ये होता है क्या 1000 बिलियन के बराबर क्या होता है ट्रिलियन। तो आप इन सबको याद रखिएगा, 10 की पावर 12, 10 की पावर 11, 10 की पावर 9, 10 की पावर 8, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें, वो देखिए क्या है याद करने लायक। एक मिलियन है, मिलियन को पता होना चाहिए, मीन्स 1 मिलियन मतलब 10 लाख। फिर देखिए बिलियन, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, ठीक है, 1 बिलियन क्या होता है हमारा 100 करोड़। और फिर देखिए क्या है, फिर क्या है ट्रिलियन। तो ट्रिलियन हमारा होता है 1000 बिलियन के बराबर, किसके बराबर होता है 1000 बिलियन के बराबर, मीन्स
100 अरब के बराबर होता है, या 1 खरब भी बोला जाता है इसे हिंदी में, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ मैंने कन्वर्जन किए हैं, ठीक है। मिलियन को लाख में चेंज करा है, मिलियन को करोड़ में चेंज किया है, ठीक है, मिलियन को करोड़ में चेंज किया है, तो इस तरह से, और ये बिलियन में भी चेंज करा है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसको समझाते हैं कैसे करना है। तो देखिए 1 मिलियन, सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, 1 मिलियन को हमें चेंज करना है लाख में। तो हम जानते हैं 1 मिलियन क्या होता है, 10 लाख के बराबर होता है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इसमें। फिर देखिए क्या है, अब हमें चेंज करना है 50 मिलियन को करोड़ में, कि 50 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं, या 50 मिलियन में कितने लाख होते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं 1 मिलियन में कितने होते हैं, 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में क्या होते हैं, 10 लाख होते हैं, ठीक है। तो देखिए 50 मिलियन, अब 50 मिलियन को मैं लिख सकता हूँ ऐसे 50 इंटू 10 लाख, क्योंकि 1 मिलियन में क्या होते हैं, 10 लाख होते हैं, है ना। 1 मिलियन में क्या होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो इसे 50 इंटू 1 मिलियन लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 50 इंटू 1 मिलियन, तो 50 इंटू 10 लाख, ठीक है। अब इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 लाख। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, करोड़ में चेंज करना है। इसको क्या करना है हमें, करोड़ में। तो हम जानते हैं कि 1 करोड़ में कितने होते हैं, 100 लाख होते हैं। 1 करोड़ में कितने होते हैं, 100 लाख, मतलब 100 लाख के बराबर होता है 1 करोड़। तो हम क्या कर देंगे, 100 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें 5 करोड़ में। तो इस तरह से हम मिलियन को करोड़ में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम को हम डेसिमल सिस्टम में ला सकते हैं आसानी से, ठीक है। ये जो करोड़ है वो कहाँ चलता है, हमारे डेसिमल सिस्टम में चलता है, ठीक है, जो हमारे इंडिया में चलती है। और ये 50 मिलियन कहाँ चलता है, ये इंटरनेशनली चलता है, ठीक है। तो हमें मिलियन में ही बात करनी पड़ेगी। जैसे हम 5 करोड़ रुपये चाहिए हमें, तो बोलेंगे 50 मिलियन रुपीज़, ठीक है। अब इंडिया में चलेंगे 5 करोड़, तो लेकिन अगर जैसे हम अमेरिका में जा रहे हैं तो हम बोलेंगे 50 मिलियन, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, अब देखिए 500 मिलियन है, तो 500 मिलियन को हमें चेंज करना है। तो देखिए सेम वैसे ही है, 500 मिलियन, तो 1 मिलियन में क्या होते हैं, 10 लाख होते हैं। तो 500 मिलियन में क्या हो जाएंगे, 500 से गुणा कर देंगे 10 लाख को, तो ये कितना हो जाएगा, 5000 लाख। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 50 गुणा 100 लाख, है ना, क्योंकि मुझे इसे करोड़ में चेंज करना है। इसमें 50 गुणा 100 लाख तो लिख ही सकता हूँ इस वाले इतने पोर्शन को, ठीक है। अब देखिए 100 लाख बराबर होता है 1 करोड़। अब 100 बराबर 1 करोड़ हो गया, तो 50 से गुणा कर दो, फिर से 50 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 50 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। 50 से आप 1 करोड़ को गुणा करोगे तो 50 करोड़ हो जाएगा, मतलब 500 मिलियन को भी आपने चेंज कर दिया करोड़ में, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, अब देखिए क्या है, 5000 मिलियन को हमें चेंज करना है करोड़ में या फिर बिलियन में, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको दोनों में चेंज किया है, तो देखिए 500 मिलियन है। अब देखिए अब हमें पता है, क्या पता है हमें, कि 1 मिलियन में क्या होते हैं, 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में हमारे क्या होते हैं, 10 लाख होते हैं। अब 1 मिलियन में 10 लाख है, तो देखिए तो 500 मिलियन में कितने हो जाएंगे, 5000 में कितने हो जाएंगे, 5000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा, है ना। 10 से गुणा कर देंगे तो 50,000 लाख। अब हम जानते हैं कि 100 लाख में हमारा कितने होते हैं, 1 करोड़ होते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 500 गुणा 100 तो लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना ईजिली आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए 100 लाख बराबर होता है 1 करोड़, ठीक है। तो 500 गुणा 1 करोड़ कितना हो जाएगा, 500 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, 500 करोड़ हो जाएगा। अब देखिए फिर से, अब मैं इसको 5 गुणा 100 करोड़ लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 5 गुणा 100 करोड़। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 बिलियन में क्या होते हैं, 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। 1 बिलियन में क्या होते हैं, 100 करोड़ होते हैं। तो 100 करोड़ लिखा और फिर इसे 1 बिलियन लिख दिया, बस ये बिलियन में चेंज हो गया। तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, फिर 5 बिलियन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आपको इजीली कन्वर्जन आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1 बिलियन है, तो 1 बिलियन में हमारे क्या होते हैं, 100 करोड़ होते हैं। और 10 बिलियन में क्या होते हैं, हमारे 1000 करोड़ होते हैं। तो आप इजीली से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिस, जैसे कभी जो हमारे देश में जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, बहुत रिचेस्ट पीपल होते हैं, ठीक है, जो भी बिजनेसमैन होते हैं या फिर वर्ल्ड के या हमारे इंडिया के, तो उनकी आप इनकम देखो, ठीक है, उनकी मतलब नेटवर्थ कितनी है, तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब उन्होंने लिखा होगा जैसे 5.7 बिलियन, ठीक है, या 100.5 बिलियन, इस टाइप से उनके नेटवर्थ लिखी रहती है। तो आप उनको आप रुपीज़ में कन्वर्ट करो कि हमारे रुपीज़ में अगर हम निकालें तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो आपके लिए ये होमवर्क भी है, मीन्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जो उनकी नेटवर्थ होती है मिलियन में होगी, किसी की बिलियन में होगी, ठीक है, किसी की ट्रिलियन में होगी, तो आप उसको ईजिली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे इंडियन रुपीज़ में, ठीक है, ठीक है। अब उसमें तो डॉलर का भी हिसाब आएगा, बट कोई बात नहीं, आप रुपीज़ के हिसाब से ही उसे कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क भी है, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स होते हैं या कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में, ठीक है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। और इस तरह से अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में, नंबर लाइन के बारे में। तो मैंने पूरा ये बना रखा है आपके लिए।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।